पृच्छति मयि सर्वाणि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया विष्णो भगवान् अकामो वा मोक्षकामो दारति तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परं सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वोदराणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोति सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् स्वस्त्यस्तु विश्वस्य फलप्रसीदतां जयन्तु भूतान् शिवं वितोऽप्य मनस्य भद्रं भजता ददुक्षजे आविश्यतां नो तिरप्रहेतुकी आविश्यतां नो जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन वृंदावन Sheena? Come on.
सब कुछ
फिर भी हम पूरे नहीं। आप सबके सब भाई वैसे पुण्यात्मा माता पिता के स्मरण अपने बहुत कीमती और आवश्यक कार्यों को विराम देके अन्यों के बल पर समर्पित करके और उनके इस निकुंज धाम महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। उनकी पुत्रियां, उनके वे बड़े सौभाग्य और बड़े हुआ। आप कही हुई बातों को आत्मत के आदेशों अपने हृदय में लेंगे तो कभी बराबर होने की संभावना स्वप्न में भी नहीं। क्या खूब सौदा नगद है, साथ दे साथ ले। ये तो ये नहीं है कि जो हम शुभ करते हैं उसका पुण्य जब मरेंगे पीछे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई पक्की रजिस्ट्री की बात नहीं है। क्या बेकार है, फिजूल है, क्योंकि जो भी भावनाएं हमारे हृदय में आती हैं वो हम करते हैं। जो पूर्वजों के हृदय में आई हैं भावनाएं वो कर रहे थे, लेकिन इन भावनाओं में संतुलन करना हमारी आज की बहुत बड़ी बात है। उनकी भावनाओं में और हमारी भावनाओं में कितना जनहित सर्वहित सर्वमंगल छुपा है। तो आज सर्वमंगल भावनाओं की नितांत आवश्यकता हो रही है। तो भाग्यवान, सौभाग्यवान, समृद्धिवान आप सब सैगल परिवार के बंधुवान, इस परम पावनी तट पर जो सुखदेव जी महाराज ने राजा के लिए अमृत टपकाया, राजा ने उसको लेके जन्म जन्मांतर के लिए जो आनंद सुख पाया, उसी का आनंद आप कानों के द्वारा लेके हृदय में धारण करते। परम पावनी गंगा के तट पर राजा परीक्षित के प्रति सुखदेव जी महाराज इन आख्यानों को वर्णन कर रहे हैं। एक ज्ञान होता है, एक कर्म होता है, एक भक्ति होती है। आज के हम लोग उन तीनों में से कोई एक चीज में जल्दी से प्रवीण और मर्मज्ञ के हो सकते हैं। ज्ञान, कर्म और तो ज्ञान में थोड़े बहुत बड़े शिक्षा की और बड़े मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। कर्म में शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन भक्ति में कोई अपेक्षाएं नहीं। ये बिल्कुल निरपेक्ष ग्रहणीय तत्व है। भक्त्या साध्या ये कहा गया है, नाय महात्मा बलहीनी लज्जा। ये जो आत्म तत्व आध्यात्मिक तत्व की बातें हैं, ये बलहीन को नहीं मिलेगी। तो बलहीन से यहाँ शारीरिक बल लेंगे नहीं, मानसिक बल। जिसके मन में बल है वो इस आत्मा को तुरंत ग्रहण कर लेगा। नहीं तो शारीरिक बल की ओर भाव को ले जाएंगे तो फिर पहलवान से सबसे पहले रन लेगा। कमजोर और पतले हम लोग जैसे होंगे वो तो बहुत दूर रह जाएंगे। तो बल से यहाँ मनोबल से तात्पर्य है। तो सब करके चाहे कोई भी कर्म करें, शब्द भी चारों ओर फैली पड़ी है।
समृद्धि बाट देख रही है हमारी। हम कितने कर्मशील होकर आगे बढ़ते हैं और भगवानिष्ठ हृदय से अस्कर्म में विभक्त होते हैं, फिर देखेंगे आपकी उस समृद्धि को हम समेट नहीं पाते। इस समृद्धि की बात नहीं है, गुणों भी है, गुण भी वहां बहुत मिलते हैं, वहां सौंदर्य भी बहुत मिलता है, वहां जो चाहते हैं सो मिलता है, वहां कुछ धोखा नहीं है। पर इतना जरूर है कि कई बार वो हमारे लिए जो योग समझते हैं वो ही देते हैं। यदि हमको अभी ठाकुर जी कहीं से कोई विनाशक तत्व हाथ में दे दें और हम उसका प्रयोग करें तो विनाश होगा, तो वो हमारे लिए वो उचित नहीं होगा। तो हमारे लिए वो कहीं से माला दे देंगे फेरने के। एक बार कहीं ऐसे ही बहुत पहले एक आंदोलन हुआ था करपात्री जी का, उसका विरोध था कि धर्म निरपेक्ष शासन नहीं, इसमें आगे चल के बहुत तो उसमें हम भी थे, तो हम भी जेल खाने में गए थे एक दिन, क्योंकि आगे धर्म निरपेक्ष जो चीज हुई वो तो बिल्कुल कैसी हो गई, कैसी कहेंगे नथिंग कुछ। तो धर्म सापेक्ष भी ना हो, धर्म निरपेक्ष भी ना हो। राम जी का धर्म निरपेक्ष है, राम जी का जो राज्य है, राम जी का जो शासन है, ये धर्म निरपेक्ष है। इसीलिए वो धोबी के कहने से सीता जैसी परखी हुई अपनी प्रिया प्राण बंधुभाषा परित्याग देते हैं। अगर यहाँ प्रजातंत्र न होता या धर्म निरपेक्षता न होती, वर्ग निरपेक्षता न होती, तो वो धोबी की जवान को निकलवा लेते, धोबी दोबारा से जवान कोई नहीं। पर ये उन्होंने प्रजातंत्र को चलना समझा, तो उन्होंने उसका आवाज को दबाना उचित नहीं समझा, उसकी भावना को मुखरता दी खुलो, तो अपनी प्रयाण वल्लभा को त्याग। कई लोग कहते हैं नारी समाज का अपमान नहीं, ये तो भूल, ये तो यहाँ कोई नारी वत्सल राम थोड़ी है, प्रजावत्सल राम। राजा तो प्रजावत्सल होता है, किसी वर्गवत्सलता में राजा की बुद्धि नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ ये प्रजातंत्र के कारण से, इसी समाजवाद की वजह से थोड़ी बहुत दंड नहीं दिया, अपने में सुधार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि भावनाओं को दबा देना, भावनाओं को कुचल देना, भावनाओं को ढक देने से भावनाएं मरती नहीं, वो भावनाएं और विषैली होती हैं और अधिक विष का वमन करती हैं। इस कारण से उन्होंने उन भावनाओं को उखाड़ कर उसे समूह नष्ट कर दिया। तो भावनाएं जब दबती हैं तब ये सारी बातें होती हैं। तो भावना तो परस्पर की है। कभी एक बार महात्मा गांधी जी आए थे, रामकृष्ण मिशन का पुराना वो बना था, वो बदल के मुद्रा से आया, तो उसके एक भवन का उद्घाटन करने के लिए महात्मा गांधी, तो उनकी शांति प्रार्थना में मैं भी गया था, बहुत छोटा के आसपास की तो महात्मा गांधी जी ने उस प्रार्थना की सभा में शामिल एक श्लोक का वो रोज कुछ भाव बताते रहते थे। तो उस दिन उन्होंने प्रार्थना में बताया था, गीता में एक आत्मोपम्य योग है, आत्मोपम्य योग, आत्मोपम्येन योगेन
समम पश्यति योगिनः सुखम्बा अजयति दुःखम सहयोगी परमो होता। भगवान गीता में कहते हैं आत्मसंवेग योगेन अपने समान योग से, मैंने जैसा मैं हूं वैसे मेरा अपमान होने तो मेरा अपमान होता है, उसका भी अपमान होता है। कोई कड़ा बोलता है कुछ बुरा लगता है तो मैं भी किसी को कड़ा बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। इस योग का नाम है आत्मसंवेग योग, अपने जैसा ही दूसरे को समझना। जो कड़वी चीज मुझे लगेगी वो कड़वी चीज उनको लगेगी। तो आत्मोपम्येन योगेन, इस आत्मोपम्य योग से समम पश्यति, निरंतर जो सबको सम देखता है, सुख हो जाए उसमें ऐसा दुख, वैसा सोचने समझने में व्यवहार में सुख हो जाए दुख हो जाए। कम्मा यदि बाबू सहयोगी बराबर वो जो कुछ सबसे बड़ा आत्मोपम्य योग में ये सारी भावनाएं दबाने के बाद, कुचलने के बाद तो वो विषैली बनती। इसलिए बच्चे को भावना बच्चों को जो खाना है बोले उसे दबा देंगे तो मरते हुए को छुपा के ले जाएंगे। उससे अच्छा है उसकी भावनाओं को दबाना नहीं, उसकी भावनाओं को बाहर करके उसको समूहित करना। एक परिवार का हाथ है, इनका मन है ऐसा करना अच्छा है, इनका मन है ऐसा कर लो अच्छा है। एक ने कही एक ने मानी, नानक कहे तो गुरु ज्ञान है। एक ने कही एक ने मानी, नानक कहे तो दोनों ब्रह्म ज्ञान है। एक ने कही एक ने अनुमानी, नानक कहे तो दोनों ही कैकुल से कह रहा है। तो ज्ञान की परंपरा में आत्मोपम्य योग आता है। ये बातें इसलिए आपके समक्ष पहुंचती हैं कि ये आज की बड़ी अपेक्षा जरूर है। संघर्ष युद्ध मनोमालिन्य भय मनुष्य इस संदेह में होते रहते, स्वर्ग में भी होते रहते। राजा बृहस्पति ब्रह्मर्षि श्री बृहस्पति जी महाराज एक दिन की सभा में गए थे। सभा में सब लोग बड़े बड़े लोग बैठे थे। सभा में गुरु जी आए तो इनको खराब हो जाना चाहिए। इंद्र राजा है, वो खड़ा हो जाता तो सारी सभा खड़ी हो जाती। बृहस्पति जी का बड़ा सम्मान है। बृहस्पति जी क्या है, कुछ लेते देते तो है नहीं, और पूरे दिन रात इनकी भलाई सोचते रहते, तो भलाई के लिए निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करते रहते। तो बदले में वो केवल सम्मान चाहते, मानो ही मैदान था ना, सम्मान ही बड़े लोगों का बृहस्पति जी आए, वो खड़े नहीं हुए, कोई खड़ा नहीं हुआ। बृहस्पति जी ने सोची, उसने आवभगत नहीं की, चलो लग रहे हैं अपने अपने काम में, हम बैठ जाए, अपनी आसन तो लगी रही है, तो वो अपने आसन पर जाकर बैठ जाए। तब भी किसी ने वही की वही झुके, नमस्कार नहीं किया, अनजाने बने रहे। उनने कुछ ऐसी तत्व, ऐसी कुछ बातें लिखा रखी थी जिनसे उन्हें गुरु जी के सम्मान की सद्भावना हृदय में उदय नहीं हो पाई। तो उन्होंने बृहस्पति जी महाराज ने सोची, इसमें तो अपमान है मेरा, मुझे यहाँ व्यर्थ नहीं बैठना चाहिए, चल जाना चाहिए। तो बृहस्पति जी को चाहिए चल दिए। तब भी चलते हुए भी किसी ने जरा सी कोई जरा सी मनौती नहीं की, जरा सी तकल्लुफ नहीं की। अरे भाई कहाँ चले, कैसे आए, कैसे चले, किसी ने कोई बात ही नहीं की।
खड़े होकर साथ दे दिया, तुम यदि इतने मदान हो गए हो, तुम्हारे स्वर की लक्ष्मी नष्ट हो जाए, फिर ये गड़बड़ा गई। गुरु मेहरबान तो चेला पहले। तो गुरु जी दुष्ट हो गए, इधर जगह जगह क्लेश हो गए, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ाइयां सी होने लगी। तो कुछ लोगों का प्रस्ताव आया, क्यों भाई हम लोगों में तो स्वर्ग में निरंतर आनंद होते रहते थे, ये संघर्ष और बुराइयों की बातें, मन में तनाव, मन में खिंचाव, ये कहां से आ गया? बोले बात ये है, गुरु जी गुस्सा हो गए हैं ना, तब से हमारे यहाँ शुभ नहीं हुआ है। क्योंकि शुभ कराने की बात वो कहते रहते थे कि ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। तो शुभ होना जब बंद हो जाता है तो अशुभ आना शुरू हो। तो शुभ करो तुम, जबकि स्वर्ग में तो आनंद होंगे। स्वर्ग में भी शुभ की आवश्यकता होती है। तो शुभ कैसे करें? गुरु जी तो गुस्सा हो गए, वो तो उस दिन जाते जाते कहने गए थे, मैं तुम्हारे रोज आ जाता हूँ, इसलिए तुम उपेक्षा करते हो, जाओ आज से मैं तुम्हारी प्रोत्साहित करती। वो अब कहीं क्यों आएंगे? वो आएंगे नहीं तो शुभ का मन हमारा कौन बदलेगा? शुभ करने के लिए प्रेरणाएं कौन देगा? तो प्रेरक तत्व जब हमसे रुक गया तो प्रेरणाएं बदल जाएंगी, प्रेरणाएं दुष्ट हो जाएंगी। इसलिए अपने प्रेरक तत्वों को बना के रखना चाहिए। राधे राधे। तो बोले एक गुरु जी के पीछे पड़े रहोगे ना तो वो ज्यादा आप भूलते रहेंगे, अब ज्यादा उनकी पंकज करना ठीक नहीं है। अभी कम दूसरा कोई नहीं है क्या ऐसा? जैसा बृहस्पति है ऐसा कोई और नहीं है। एक प्रस्ताव आया है, महर्षि दृष्टा का लड़का है, विश्रुत नाम। अच्छा, हाँ, जवान बूढ़े हो गए, अब तो बोलने में भी लड़खड़ाते। तो जवान है, ताजा वेद पढ़ा है, उदार संदान स्वरित वेद के सब उसको सब पूरा वेद का मर्म याद है। तो बोले चलो तो वो आने चाहिए ना। तो बोला आ जाएंगे, हम लोग तो स्वर्ग है हमारे यहाँ, तो लोग वैसे आने के लिए मन बनाते रहते हैं और पूजने के लिए कौन नहीं आएगा? तुम चले जाओ, तुम लोग सब देवता लोग गए। निष्ठा से बोले अपने लड़के से कह दो हमारी पुरोहिताई स्वीकार कर लें। लड़का बड़ा हो गया, मेरे कंधा उसके कंधा बड़ा बड़ा, मेरे कपड़े उसके आने लगे। हमने उसे आदेश नहीं देता, परामर्श देता, क्योंकि भागवत में आदर्श भी तो है ना। आदर्श कुशल से जीने की तरकीब लाता है। तो मैं उसे आदेश नहीं देता हूँ, परामर्श देता हूँ। तो आप चले जाएं भीतर, वो स्वयं स्वीकार करे अस्वीकार करे। तो आप भीतर गए जाके बोले तुम हमारे क्रोध बन जाओ, पिताई का काम अच्छा नहीं। मंत्र जाने न जाने, मान देखता है यजमान के हाथ में क्या लग रहा है कि कैसे मेरे पास आ रहा है। ऐसे मैं होता है पसंद नहीं करता। मंत्र जाने न जाने गुरुम 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 कुछ करके ले जाए। क्रोधाई का काम हम नहीं करने के लिए। क्रोधित कर्म पूर्ण अति मंदा। क्यों? बोले जानकारी के बिना खाली लेने के लिए कर्म करना ठीक नहीं है। अगर जानकारी है तो कोई दोष नहीं, उससे उत्तम कोई काम नहीं। वेद का धारण करना, उसका स्वाध्याय करना और उसके भावों को प्रचारित करना है तो ऋषियों का काम। नहीं, मैं क्रोधाई के काम में नहीं जाऊंगा, आप मुझे दिवस मत कीजिए। तब बोले सुनो, कहाँ भूल रहे हो? बृहस्पति जी का पद मिलेगा, सारी दुनिया गुरु की गुरु
कन फटा देखे, जोगी कन फटा देखे, शीश भारी जटा देखे, छाल लाए तन में मोनी अनबोल देखे, जैनी सिर चोल देखे, करत कलोल देखे, बनखंडी बन में उन्हीं और पूर्व देखे, चातुर और शूर देखे, अंके भरपूर देखे, पूरी रहे धन में आदि अंत सुखी देखे, जन्म भूखे दुखी देखे, ऐसे नहीं देखे जिनके लोभ नहीं। तो पूजने का लोभ आ गया, विश्व रूप में स्वीकार कर लिया। ये गए और इंद्र से जाके बोले, इंद्र मैं तुम्हें नारायण कवच देता हूँ, इस नारायण कवच को तुम यदि अपने हृदय में धारण करोगे तो फिर तुम्हारी जो त्रिलोकी की गई हुई राज्य लक्ष्मी है वो वापस आएगी। तुम उसको तो अपने हृदय में धारण करना। तो पूरे मुंह करके बैठ जाओ, कंबल की आसन पर बैठ जाओ और 3 बार आसन करो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः ऐसे सारे अंगों में 12 न्यास करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से मूल्यों में न्यास करो। ओम विष्णवे नमः इससे अपने अंगों में न्यास करो। विपर्य मतलब उल्टा भी न्यास करो, सीधा भी न्यास करो। न्यास का मतलब है उन परमात्मा को हम अपने हृदय में, बाहुओं में, नेत्रों में, कंठ में, हृदय में, जंघाओं में, कटि प्रदेश में, समुद्र में, बुद्धि के तत्वों में, बुद्धि के चिंतन में, सब जगह हम भगवान को बैठाते हैं। और ये कवच, आप कवच का अर्थ है कभी लड़ाई के मैदान में कभी कोई एक बाना पहन लेते थे जिसमें अस्त्र शस्त्र प्रवेश नहीं करते थे, तो ये भगवान के नामों का प्रयोग है, कवच है। इसको मन में धारण कर लिया तो एक फिक्र चले तो सर्वप्रिय रक्षा करता है। ये 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में लिखा होता है। ये अलग से गीता प्रेस की 6 किताबों में भी मिलता है, नारायण कवच। तो इसे घर में पाठ किया जाए रोज तो बहुत मंगलकारी होता है। हरि दुर्गियां मम शरद रक्षां भक्तां पद्मा पदगेंद्र पृष्ठे दारार चरमा सुगदेश चापा पाषाण बोतांगुश प्रभुमोक्ष। वे 8 बाहुओं को धारण करने वाले परमात्मा सर्वत्र हमारी रक्षा करें। वे गरुड़ के ऊपर चलने वाले परमात्मा निरंतर मेरी गति के समय भी रक्षा करें। स्थल में मैं जब चलूं उस समय माया के बंधे बटुक बामन भगवान मेरी रक्षा करते रहें। मैं जब पर्वतों के शिखर पर चलूं उस समय वे अटवीशु बड़े बड़े पर्वतों के बीच में अट्टहास करने वाले नृसिंह भगवान दुर्गम दुर्जनों से युक्त स्थान में यदि कहीं मैं गिर जाऊं तो राम जी अपने पहले बाणों से मेरे शत्रुओं का मर्दन करके मेरी रक्षा करें। जब कभी मैं अपने भजन पूजन योग पाठ को भूल जाऊं तो भूल जाने से मेरी आत्मशक्ति में कम हो जाती है। जैसे भोजन कम होने से शरीर शक्ति क्षीण होती है, वैसे ही भजन न करने से हमारी आत्मशक्ति क्षीण होती है। तो कभी मैं योग निष्ठ हो जाऊं, अर्थात मैं अपना नित्य नियम साधन योग
स्वीकार न कर सके, तो उस त्यागे हुए पाप से दत्तात्रेय भगवान मेरी रक्षा करें। योग भ्रष्ट होने की स्थिति में दत्तात्रेय भगवान रक्षा करें। कोई लोग कुटिल मिल जाते हैं जिनको देख के क्रोध आता है, विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग यदि कभी मिल जाए तो नारद जी आपसे प्रार्थना है, आप थोड़ा हमको जरूर रखिएगा, मेरे पास मुखाने दीजिएगा। देवर्षि जी आप मेरी ये कृपा करके मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। मैं कई बार अटपट खा जाता हूँ, कुछ भी स्वाद में कई बार खा जाता हूँ, तो उस अपत्य के भोजन से मेरे शरीर पर कुप्रभाव करने वाले भोजन से धन्वंतरी भगवान मेरी रक्षा करेंगे। द्वैतन मैं अज्ञान की कई चक्कर में फंस जाऊं, जहाँ मेरा विषय नहीं है, व्यर्थ की बातों में फंस जाऊं, तो व्यास भगवान मुझे उस अज्ञानियों के चक्कर से निकाल के अपने रास्ते पर ले आएंगे। केशव प्रातः काल के समय गदा घुमा के मेरी रक्षा करते रहिएगा। गोविंद आप अपनी कृपा से निरंतर दोपहर होने से पहले 10 बजे से 12 बजे तक के बीच के समय में रक्षा करते रहिए। नारायण भगवान आप मध्याह्न में रक्षा कर लीजिएगा और 12 बजे से 4 बजे तक मेरी रक्षा करते रहिएगा। जब 12 बज जाए, बिल्कुल ठीक सूर्य सिर पे आ जाए, ऐसे समय में हाथ में चक्र लेके खड़े हुए जो नारायण है वो मेरे शत्रुओं की शक्तियों को कुंठित करे। अपराह्न में 2 बजे से 5 बजे तक के समय में मधु दैत्य को मारने वाले जो मधुसूदन भगवान है, मधुहा, वे अपने धनुष को ऊंचा उठा के मेरे शत्रुओं को संहार कर दें। जब शाम हो जाएगी, सूर्य छिप जाएंगे, उस समय माधव भगवान मेरी आप कृपा पूर्वक रक्षा करके ही रहेंगे। दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे, ऋषिकेश भगवान, ऋषिकेश कहते हैं, ऋषि कहते इंद्रियों को जो जीत लेता है उसका नाम होता है ऋषिकेश। हे ऋषिकेश, सायंकाल का समय दोष कहते दोषो रजनी मुखम, दोष कहते सायंकाल के समय दियावती जलाई जाती है। तो उस समय मधुरा भगवान मेरी रक्षा करते रहेंगे, पद्मनाभ भगवान रात्रि के समय रक्षा करते रहेंगे। जब सवेरे का समय होगा, लाली होगी, सवेरे बहुत लगेगी, उस समय ईश्वर भगवान रक्षा करते रहेंगे। जहाँ कहीं भी मैं कहना भूल गया, जो कोई स्थान समय का मैं उल्लेख न कर पा हूँ, वहाँ नारायण प्रभु आप अपनी कृपा से मेरी सदा रक्षा करते हैं। हे भगवान के प्यारे चक्र, मेरे शत्रुओं की गर्दनों को काट लीजिए, काट लीजिए। हे भगवान की प्यारी गदा, जो शत्रुओं के रक्त से निरंतर शनि रहती है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे शत्रुओं की मारिए तो मती ना, उनकी बुद्धि को मेरे प्रति सद्भाव नहीं बनाई। हे भगवान के चरण रखते हैं, वो कृपा बड़ी चीजें चौधर से खाली हाथ खड़े रहते। एक चरण और है, उससे कहते हैं, हे भगवत चरण, मेरे शत्रु जब मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए उन्मुख होकर तैयार होकर आ जाए हैं, तो उनको मैं न देखूं, तो उनकी आंखों के आगे हो जाए। अब कितनी भोली तरह से मांग रहा है, क्या दयालु दैनिक कैसे करेंगे? कितनी शाम बात करता है।
हे भगवान के हाथ में लगे रहने वाले शब्द, शत्रु की आंखों के आगे मेरी छवि ना हो। आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे मन में बल देते रहिए, मेरी बुद्धि में साहस देते रहिए और मेरी विचारधाराओं में उत्तम प्रभाव देते रहिए। मैं तो आपके चरणों का दास। ये जो नारायण कवच का सुना इन्होंने आनंद से, इसके प्रभाव से लौकी की गई हुई लक्ष्मी आ गई। क्या लक्ष्मी गई थी? मन खराब हो गया, तो मन फिर से अच्छा, मन अच्छा हो जाए, मन अच्छा रहे। गृहस्थाश्रम के बराबर सुख स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में चाहे जो पकौड़ी को भी खा सकते हो, तो गृहस्थाश्रम में खा सकते हो। गृहस्थाश्रम सारे सुखों का मूल इसीलिए है कि यहाँ भजन साधन का भी एक पाठशाला है। गृहस्थाश्रम जो है ना, ये भजन साधन करने की भी पाठशाला है। बच्चे खिलाते खिलाते भी भजन करना सीखते, भोजन बनाते बनाते भी भजन करना, कुछ ड्राइंग का काम करते करते भी भजन सीखते, कुछ सुई का काम करते करते भी भजन सीखते। मैं कहूँगा मटर की फली छीलते छीलते भी भजन, क्योंकि ये नित्य हो गए। भजन कोई बाबाजियों का काम या निकल्ले या निकम्मे लोगों का काम नहीं है। राधे राधे। भजन ये हरेक जीवधारी का काम है, खास तौर से दो पैर वालों का तो है ही है। तो अनुरागी भगवत अनुरागी भाई हो गए। विष्णु ने जब ये नारायण कवच प्रदान किया, उसके प्रभाव से लौकी की लक्ष्मी संपन्न हो गई, बड़े सुखी हो गए लोग। बोला यज्ञ कराओ, बोल कराइए। उन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ क्या है? आशा वाली आत्माओं की तृप्ति का नाम यज्ञ। कोई जंगल नहा के आया है और ठिठर गया है, उसको कम्बल रहना यज्ञ है। कोई भूखा आया तड़प रहा है, उसे भोजन देने में यज्ञ है। कोई प्यासा आया कृषित और लगी एक सराई हमको देना, तो वो ये यज्ञ है। आशाबद्ध प्राणियों की आशा में अपने संचय से पूर्णता लाने का नाम यज्ञ है। यज्ञ को केवल आप वहाँ आपके गव्य द्रव्य सामग्री से जो चावल के द्वारा हवन करने में मत ले जाइएगा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वतापरे, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, यही संहिता परे। तो यज्ञ इतनी परिभाषाओं में फैला हुआ है। तो यज्ञ कराया उस यज्ञ में, और ये यज्ञ आहुति यज्ञ था। अग्नि बड़ी खुशी से आहुति ले रही। यज्ञ की जब पूर्णता होने लगी तो यज्ञ कुंड में से एक श्राव्य आया। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जैसे गाली गाली खीर या खिचड़ी, बड़ी चिकनी, उसमें कुछ होता नहीं है, बहुत चिकना होता है। तो वो श्राव्य आया और आचार्य के हाथ में गया। आचार्य लेता है, आचार्य में विश्वरूप का पूरा गया। विश्वरूप की जरा रिश्तेदारी सुनो। इसकी माँ दैत्यों की माँ है। तो जो दैत्य हैं वो इसके नाना मामा लगते हैं, और जो देव हैं वो इसके यजमान हो गए यज्ञ कराने। तो इसने सोची यदि पूरा का पूरा हम
इंद्र को दे देंगे तो देव काम बढ़ जाएगा। तो ये लोग बल और शक्ति से पूर्ण हो जाएंगे। हमारे नाना मामा को बोलते हैं मारेंगे, इसलिए इंद्र से आदर चुना कर न लिया जाए। अच्छी चीज रहने का मन हो गया तो उसमें से आधा उन्होंने उनको दिखाया, आधा इधर अपनी तरफ छिपा लिया। देवताओं की नजर बड़ी जोरदार होती है। उन्हें देख लिया किसी ने, उन्हें तुरंत इंद्र से कह दिया, बोले हमारे शत्रु में से इन्होंने आधा छुपा लिया है। इंद्र बड़े गुस्से बाज हैं, इनके हाथ में वज्र लगा रहता है। वज्र छोड़ दिया। विष्णु के 3 सिर थे, कमाल था विष्णु। 3 सिर थे, तीनों के तीनों सिर कर गए। वे एक सिर से तो भोजन करते थे, एक सिर एक मुंह से वो वेद का घोष करते थे और एक मुंह से सब कुछ खाते पीते थे। तीनों से कट गए थे। विषय इनके नष्ट हो गए। उनमें से 3 पक्षी उड़े थे। एक तो ये कबूतर को कहते हैं जो काला वाला होता है, और एक हरी चिड़िया पानी के स्थानों पर प्राय सायंकाल को देखी जाती है। एक हरा पीला से पर वाला एक पक्षी जो प्राय कांटे वाले वृक्षों पर अधिकतर बैठता देखा जाता है। ये तीनों के तीनों हो गए कपिल जला। उसमें से एक ब्रह्मत्या निकली उसके शरीर में से। ब्रह्मत्या अंदर की ओर दौड़ी, हम बोले भाई क्यों खाती हो? उल्टी ने ब्रह्मत्या की, क्योंकि वो वेद पढ़ने वाला था, वेद का काम किया था, वेद के लिए तुम लाए थे, उस वेद का हनन कर दिया तुम, तुम्हारा विनाश करेंगे हम, बोलने हम तुम्हें बांट देंगे। तो उन्होंने घोषणा की, जो मेरी इस हत्या को लेगा मैं उसे वरदान दूंगा। वरदान के लोग में 4 कोटि के लोग आगे, वृक्ष, भूमि, जल और नारियां। वृक्ष में जो ब्रह्मत्या दी है, तो गोंद जो होती है जिससे कागज चिपकता है, तो ब्रह्मत्या का ही दोष है, इसलिए शुभ कार्यों में गोंद का प्रयोग नहीं। वृक्षों को वरदान दिया इसके बदले में कि कोई कितना भी तुमको काट देगा फिर भी तुम वैसे के वैसे हो। दूसरा इन्होंने उस ब्रह्मत्या को दिया जल को। जल में जो ऊपर फैंसा बहता हुआ आता है, ब्रह्मत्या का दोष है, इसलिए नहाते समय से हटाते ही ना। इस बदले में जल को वरदान दिया, कोई कितना भी अपवित्र अपने को सोचता हुआ आएगा, लेकिन जब तुम्हारा स्पर्श कर लेगा, जल का स्पर्श कर लेगा, नहा लेगा, आचमन कर लेगा, तो वो अपने को पवित्र स्वीकार करेगा। तो ये सुचिता जल को वरदान में दी। तीसरी कोटि में भूमि आ गई थी। भूमि, धरती। ये धरती में जो ब्रह्मत्या का दोष है वहां देखा जाता है, जहाँ कुछ भी पेड़ पत्ती पैदा नहीं होते, घास फूस भी नहीं होते, ऊषर भूमि होती है, तो ऊषर ब्रह्मत्या का दोष। उसके बदले में उसे वरदान ये दिया पृथ्वी को, कोई कितना भी गड्ढा खोद देगा, लेकिन काला तुम्हारा गड्ढा सफर के तुम एक चीज हो जाएगा। चौथी कोटि में नारियों को ये ब्रह्मत्या दी। वो 3 दिन जो अपावन अस्पृश्य स्थिति में रहती हैं, वो 3 दिन वो ब्रह्मत्या का ही कारण। इसके बदले में इन्हें वरदान दिया कि गर्भ रहते हुए पति की संगति से कोई विकार या कोई दोष नहीं था। इस तरह 4 जगह ब्रह्मत्या को बांट के उधर वो जो विष्णु के पिताजी थे महर्षि तुष्टा, उन्होंने जब ये सुनी इंद्र हमारे लड़के को लिवा ले गए और जगत गुरु बनाने के लिए ले गए, वहां
जाके मार दिया, देखें कैसा है। तो उन्होंने फिर एक यज्ञ किया। इनको स्वर्ग का ज्ञान नहीं था। उदात्त, अनुदात्त और स्वर्ग, तीन विभेद जाने बगैर वेद में पढ़ने का दोष होता है। इनको स्वर्ग का ज्ञान नहीं था। इनको बोलना चाहिए था, इंद्र को मार देने वाला शत्रु पैदा हो स्वाहा। इन्होंने बोल दिया, इंद्र से मर जाने वाला शत्रु पैदा हो। तो स्वर्ग के अर्थ बदल गया और वैसा ही एक विलक्षण उस यज्ञ में से विलक्षण दैव पैदा हुआ। देखने में बड़ा विलक्षण लग रहा था। सब कह रहे थे मित्रों, सब बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। देखते जो जो हमारा तो विशाल काय होता जाता। हाथ में त्रिशूल लेके बोलिए क्या करूं? बोले जा इंद्र को मार दो। बोली जो वृत्रासुर यहाँ से गए, वृत्रासुर ने जाके इंद्र को ललकारे, इधर निकल के आए, हाथी पे बैठ के आए थे। जैसे यहाँ आके पहुंचे, इंद्र से बोले, इंद्र न लड़ो तो अच्छा है। कैसे नहीं लड़ेंगे, हमको कमजोर है। वृत्रासुर ने हाथ बढ़ा के हाथी पर से उठा के मुंह में दबा के जैसे कोई छोटी रसगुल्ली को ले जाए, ऐसे बिल्कुल निकल गए। चारों तरफ हाय हो गई और इंद्र को ले लिया, इंद्र को ले लिया। दांत नहीं लगाए, इतना बड़ा होगा। अब मालिक चले गए, अब क्या होगा? इंद्र के हाथ में वज्र था, इंद्र के हाथ में वज्र था, तो वज्र से फाड़ के निकल कर खूब पड़ी पड़ी थी, आंतें बिखरी पड़ी थी, हाथ में समेट के ललकार रहा था, गर्जना कर रहा था। सब देव घबरा, मरेगा कैसे? तुम तो पड़ी पड़ी है, मन नहीं रहा, गिर नहीं रहा, और हल्ला मचा रहा है। भगवान से पूछेंगे, भगवान बोले ऐसी दर्जी की अगर हड्डी दे दें और महर्षि दर्जी की हड्डी से अगर तुम वज्र बनाओ तो मरेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। सब देवगण महर्षि दर्जी के पास पहुंचे, अपने हड्डी अरे बोले तो बड़े बंदे हो, मां को नवेद परिसंकटम, कैसा जगत स्वार्थी है। हड्डी दे दो, हड्डी दे दो। अरे हम मरेंगे जब तो हड्डी मिलेगी। कोई प्राण की जीत थोड़ी देता है, खाली ले जा, जूता ले जा, आटा ले जा, दाल ले जा। तो प्राण के साथ होती है बोलो, फिर सब तो कैसे कोई हड्डी दे देगा? नहीं। कोई माताएं ऐसे बालकों को दूध पिलाती हैं जो जीवन भर परमार्थ के लिए ही काम करते हैं। कोई जननी ऐसे सपूत को जन्म देती है जो केवल सब परमार्थ के लिए ही जीवन भर समर्पित है। देखो कि गाय जंगल में चल के आती है, केवल घास खाती है, घर आके कैसा रत्न सा दूध देती है, कैसा दही देती है, कैसा मक्खन देती है, बदले में हमसे क्या लेती? नदियां कितनी बहती रहती हैं, रात दिन चलती रहती हैं, पर ये नदियां अपने पानी को स्वयं कभी नहीं पीती। दूसरों की शीतलता के लिए, दूसरों की तृप्ति के लिए, दूसरों की अभिवृद्धि के लिए निरंतर गतिशील बनी है। तुम देखते हो जंगल के खड़े हुए वृक्षों को, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, वर्षा सहते हैं, ओले सहते हैं, लेकिन नीचे आने वाले की सुरक्षा करते हैं, उसे हर चीज से बचाते हैं, धूप से, ओले से, पानी से। स्वयं खड़े रहते हैं, वो वहां सो भी सकता है,
कभी ये नहीं कहते मैं भी सो जाऊंगा, मैं भी करूंगा। ये सब कैसे जड़ा है, ये कोटि चैतन्य और श्री अच्छे हैं। इसलिए कोई माताएं ऐसे अनोखे लाल को अपना पवित्र पान कराती हैं, जो बालक परमात्मा के लिए ही अपना ये परमात्मा की बात है। एक शंकराचार्य जी महाराज के ग्रंथों पर एक बड़े विशुद्ध, बड़े प्राचीन टीकाकार अरण्य मुनि निकला। एक बार अरण्य मुनि शंकराचार्य जी के ग्रंथों पर टीका करने के लिए सिद्धांत के परिवेक्षण में घूम रहे थे। टीकाओं का कोई आधार होता है टीका करने का। घूमते घूमते कैसी नदी के किनारे पहुंचे जहां ये तरबूज खरबूज लगाने वाले लोग ठहरे थे। तरबूज खरबूज लगाने वाले वहीं रहते हैं, वही बच्चों को ले जाते हैं, रात दिन में भोजन करते हैं वहीं। तो कोई माँ अपने बच्चे को हाथ पे बड़ा पतला बिछा के और सुला के कहीं चले गई। उस खाट की अधवान टूट रही थी। बाप ने सोची लड़का सो रहा है, माँ इसकी कहीं चली गई है, मैं अधवान जोड़ दूं। तो वो अधवान जो खाट में लगी रहती है उसे जोड़ दिया। तो खाट हिली तो वो लड़का जाग गया, तो सो रहा, छोटा, बहुत छोटा लड़का, तो मैंने तो खाट हिलने से लड़का रोया। लड़का रोया तो उसके बाप ने सोची बोले माँ तो है नहीं जो दूध पिलाए, बिना दूध के मारना मुश्किल होगा, तो बड़ा रो रहा है, तो मैं इसे उठा लू गोदी। उसने गोदी में उठा लिया, वो रोने लगा और तो लगाई तो चुपने लगा। तो उसको उसके छोटे छोटे गाल बड़े प्यारे प्यारे लगे, तो उसने उसके गालों में चुंबन कर लिया। पता नहीं उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसकी दाढ़ी उसके कोमल कपड़ों में छुपी चौथा रोया। जो बोलता था, जो उसको चुंबन करते वो उसे बदले में चुम्बन ही कर रहा। थोड़ी देर में उसकी माँ आई, लड़के की लिया क्या कर रहे हैं? क्यों? मैं तो चुम्बन कर रहा हूँ, तेरे लड़के को खिला रहा हूँ। खिला रहे हो तो वज्रपात कर रहे हो उसको। बड़ी हुई दाढ़ी उसको वज्रपात कर रही है, इसीलिए रो रहा है और तुम कहते हो खिलाना। चुंबन आनंद था बाप का और उसका आघात हो रहा था पुत्र को, पर पिता चुंबन के आनंद में आघात को भूल गया। ठीक जगत की यही रीति, सब अपने अपने सुख के लिए काम कर, मनुष्यवार्थ करो लोगों नवेद पर संकटम, खाली अपने अपने सुख के लिए आनंद में मरे जा रहे हैं। पत्नी पति को सुख अपने सुख के लिए करती, पति पत्नी को प्यार अपने सुख के लिए करते, पिता पुत्र को अपने सुख के लिए इसलिए करते, पुत्र पिता को स्नेह अपने सुख के लिए कर रहा है। यहाँ सब अपने अपने सुख से बंधे। नवेद पर संकटम, कल एक गिलास पानी लाइए, प्यास लगी है, गले कह दिया जरा सी बात, गला सूख रहा है, पर पानी लाना कोई यही थोड़ी है, गिलास आप पानी लाया कितना कष्ट होगा। नवेद पर संकटम, लेकिन कहने वाला है कहाँ सुन रहा है, कितनी दिक्कत तो बाकी लाएगा, वो तो खाली पानी मांग।
इसी तरह तुम हमसे हड्डी मांगने आए हो। अरे हड्डी तो जब मिलेगी बच्चों, जब जान निकलेगी। ऐसे मांगने से कोई नहीं देता। और फिर हंस के बोले, उनने जब परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की बातें जब सुनाई तो बड़े नरम पड़ के दधीची जी बोले, मुझे तो मृत्यु होगी ही देखो। अच्छा है, तुम्हारा काम बनता है अभी मेरी हड्डी से, तो मैं अभी चलता हूँ, शायद मेरे प्रभु अभी बुला रहे। ऐसा कह के वो बैठे, बैठ कर उन्होंने समाधि लगाई। समाधि क्या थी? सारी इंद्रियों को इकट्ठे करने में जो तन्मयता होती है वो समाधि। और फिर उन्होंने अपनी प्राण वायु को अपान में मिलाया, अपान को व्यान में, फिर व्यान को उदान में। इस तरह से पांचों वायुओं का एक संग्रह करके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है पूरी होती है भीतर से, इसमें से वो वायु ऊपर ले गए, ऊपर ले जाकर ब्रह्मांड में लेकर ब्रह्मांड को तोड़, और इनके प्राण निकल गए। विश्वकर्मा को बुला के इन्होंने वज्र बनवाया, और वज्र को लेके इंद्र बड़े प्रशस्त हो गए। आज ललकार रहे थे, वृत्रासुर तेरी मृत्यु का साधन मेरे हाथों में आ गया। वृत्रासुर बड़े जोर से हंसा। अब की बार आरती तो मैं बैठ के नहीं आया, मातली सारथी के रथ में बैठ के आया। हंसा बड़े जोर से, सारथी घबरा गया, उसके हाथ से रस्सी खिसक गई। हंसने में इतनी घबराहट है, ललकारेगा तब क्या होगा? इन्होंने सोची, यदि ये शत्रु सामने खड़े रहेंगे, शत्रु यदि सामने खड़े रहेंगे तो मेरे मन में शत्रु के प्रति दुर्भाव जागृत होते रहेंगे। सामने खड़े खड़े सद्भाव लुप्त हो जाएंगे। बहुत विचार कीजिए, सद्भाव लुप्त हो जाएंगे। इसलिए शत्रु हाथों से ओझल हो जाना चाहिए, उड़िए जाएगा नहीं। तुम्हें इसे घायल करके हटा दूं क्यों नहीं? तो त्रिशूल मारा, कुंभ में लगाए के मूर्छित हो गए। मातली सारथी रख के भीतर ले गए। भीतर जब ले गए तो खाली मैदान था। इतना सुंदर सोची, आज मैं मारा तो निश्चित जाऊंगा ही। मैं अपने गोपाल जी का ध्यान क्यों है? मैं अपने हृदय की पुकार क्यों ना करूं? बड़ा अच्छा मौका मिल गया, शत्रु हो गया। तो मैं अपने प्रभु को पुकारूं, तो प्रभु को पुकारूंगा। अहम हरे तव दासा दास भवितास, अहम हरे तव पावैक मूलो दासा दासो भवितास मनस्वरी तेना। मैं आपके चरणों की शरण वादई होगा। तो अभी आए हो चरणों में, बोलने हमेशा रहूंगा। भवितास में पूरा, जब दोबारा मेरा जन्म होगा तब भी मैं तुम्हारे जन्मों का दासी हूँ। भवितास मैं तुमसे सच कह रहा हूं, अब की नहीं। दासान दासो भवितास पूजा, मैं आपके दासों का भी अंदास वाला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे दासों का भी दास हूं। लेना मेरा आपका प्रेम दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए। कैसे होगा? कैसा प्रेम चाहते हो? बोले ऐसा प्रेम चाहते हैं, अजात बख्शा मातरम खगा,
सन्यम सदा वत्सराशुधारता व्यम देव पुरुषं पुरुषं मनोवृंदाक्ष दृक्षते हे कमल लोचन जिन पक्षियों के बच्चों के अभी पंख नहीं निकले, अजात पक्षा ये मां तरफ लगा, उन पक्षियों के बच्चों को जैसे माता पिता की चोंच के चूल्हे का भरोसा रहता है, वैसे मुझे तुम्हारे चरण, मुझे बहुत कोई रखना चाहिए। पर आगे चल के जब वो बच्चे चूड़ा चुगने लग जाते हैं तो माता पिता के चोंच के चूल्हे की तो इन्होंने फिर दूसरा पक्ष लिया प्रेम। ये प्रेम आगे चल के कम हो जाता है, शुद्ध प्रेम नहीं हुआ। शुद्ध प्रेम वो है जो कम नहीं हुआ। नहीं घटे छिन्न उतरे शुद्ध प्रेम अगर स्वयं प्रेम देख प्रेम वो है जो कभी कम कभी ज्यादा न, यमुना जी की धारा की तरह अगाध एक साथ तो दूसरे प्रेम भी चल रहे, प्रेम कम होता है दूसरे प्रेम को लिया। संयम यथा वत्स तराक्ष धारता, गाय का बछड़ा घर में बंधा रहता है छोटा, अब इस बछड़े को रोटी भी खाना नहीं आता, केवल माया माँ की चलने गई होती है जंगल में 3-4-5 किलोमीटर दूर। इधर बछड़े के जब भूख लगती है चिल्ला पड़ता है माँ, उस भूख का दर्द वहाँ माँ के पेट में होता है। 3-4 किलोमीटर दूर चलती होती है, उस बछड़े की भूख का दर्द एक शुद्ध है, खुदा की वेदना उतनी दूर उसके हृदय में होती है। जैसे चिल्लाता है करके अम्मा, ऐसे ही भूखी वहां करते करते आके कहती है तो वेदना जैसे उनका परस्पर माता पिता का कैसा प्रेम का तारतम्य है। एक को भूख है तो दूसरे को भूख का दर्द है ना, मेरा आपका ऐसा ही तारतम्य हो जाए तो कितना अच्छा। पर ये प्रेम भी आगे चल के टूट जाता है जब वो बछड़ा घास फूस खाने लग जाता है, रोटी रोटी खाने लग जाता है, तो उतना मांगी तीसरे प्रेम की चर्चा की। प्रियम प्रियव विशुद्धं विषण्णा मनोवृंदाक्ष दृक्षते हुआ, हे कमल लोचन अरविंदाक्ष, हे कमल लोचन। जैसे प्रिया अपने प्रियतम को एक साथ प्रेम करती है, ऐसे ही मेरा तुम्हारा प्रेम एक साथ। प्रिया को तो कई बार तलाक हो जाती है, कई बार लड़ाई हो जाती है, कई बार बेगम से मार पिटाई हो जाती है, कई बार उसमें तो खंजर का लग जाती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ जो वास्तविक प्रियता रखते हैं दाम्पत्य दंपति है, पति पत्नी, शादी वाले दिन जो प्रेम है यही का यही प्रेम 70, 75, 80 वर्ष के बाद बुढ़ा कहीं पड़ा नाचता है, बुढ़िया कहीं पड़ी नाचती है, लड़का पहुंचता है, दीजिए पापा जी भोजन कर लीजिए, मैं रोटी लाया। अच्छा
अच्छा लिया, थोड़ा पानी हाथ में डाल। क्यों रे, तेरी माँ ने मुझे किया कि नहीं? हाँ हाँ, आपकी पुत्र वधू उनको भोजन देते हैं। उधर भैया के पास जब वो पुत्र वधू पहुंचती है, बहू तेरे पिताजी ने मुझे किया था। अब इनमें वो कामासक्ति नहीं है। और ये क्या चीज है? अब क्या है? अब बुढ़ा को बुढ़िया से क्या करना है, बुढ़िया को बुढ़े से क्या करना है? लेकिन आसक्ति कितनी प्रगाढ़ हो गई है कि वो वहां भी जयमती का परस्पर एक साथ दिव्य अनुराग रहता है, वैसे ही मेरा मेरे प्रभु का सदा एक साथ निवास है। मैं आज नहीं, कल नहीं, अनेक जन्मों परे दासान दासों दास किया, दासों का भी दास हो गया। मेरी दोस्ती किसी और से न हो, भगवान के प्यारे प्रभु के दासों से मेरी दोस्ती। मेरा अपना पराया कोई न हो, मेरी प्रीति और मेरा अपनत्व केवल भगवत चरणाश्रितों से ही हो। वृद्धासुर ने 4 श्लोकों में भारतीय चारों दर्शनों का उल्लेख किया। द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत। और प्रणाम करके अपने गुरु को तन्मय हो गए थे मन से। इंद्र की मूर्छा जागी और इंद्र आए और वृत्रासुर को वज्र प्रहार किया, पर वृत्रासुर ने पकड़ के उसे कांटे की तरह तोड़ दिया। वो भी पहले उसको पकड़ लिया। आज इनमें बड़ी शक्ति, उन्होंने वो जो महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित उसका प्रयोग किया, उसके लगते ही भगवान नाम स्मरण करते करते धराशायी हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। राजा परीक्षित पूछते हैं, कीर्तन करते करते तो किसी को मरते नहीं सुना, और युद्ध भूमि में, युद्ध में ये कीर्तन कैसे हो गया? युद्ध में तो खाली राग द्वेष की बातें, मारो काटो इधर की बात होती है। ये मन ऐसा कैसे हो गया गुरु जी? रजस्तमस्वभावश्च ब्रह्मं पुत्रस्य पात्मना, नारायणे भगवती कथमासी दृढ़ामति। नारायण भगवान के पादार बिंदों में ये दुर्बुद्धि कैसे हो गई गुरु जी? बड़े बड़े शुद्ध अंतःकरण से विचारशील व्यक्ति भी इस प्रकार की धारणा में सम्मिलित नहीं हो पाते। बड़े बड़े मोक्ष जन की इस प्रकार की धारणा में समर्थ नहीं हुए। गुरु जी सूत जी टिप्पणी करते हैं महर्षियों के मंडल में, परीक्षित संप्रश्नम भगवान बादरायण निशम्य श्रद्धानस्य भजनंद बचो। परीक्षित के उस ब्रह्म मंडली की सभा में जब गंगा जी के पावन तट पर बादरायण सुखदेव जी महाराज ने प्रश्नों को सुना। बड़ी श्रद्धा से युक्त ये प्रश्न थे। उनकी प्रशंसा करते हुए सुखदेव जी बोले, बात पहले की है, एक सूरसेन देश में राजा रहते थे, चित्रकेतु इनका नाम।
कि चित्रकेतु को विलासी मन ही कहते हैं तो कोई बुराई नहीं। इनके हजारों रानियां थे, 10 से भार्या सहस्त्राणाम शतानि, इतनी सारी रानियां थी चित्रकेतु, पर संतान के लिए बड़े उत्सुक थे। गृहस्थाश्रम के फल फूल होते आवश्यक भी, इनके बिना माली मालन की शोभा है जिसकी क्यारी मिलती है। तो बड़े दुखी और कंजूस ऐसे रहते हैं। तो सच ये है, भजन ही पार लगाता है, बेटा लगाता है, ये अर्थात इसलिए भजन में बड़ी बल उत्पत्ता लानी चाहिए। भजन बड़ी निष्ठा से, बड़ी लगन से, बड़ी श्रम से, एक दिन ये बड़े दुखी हो गए थे क्योंकि चंद्रा सम्राट थे, चक्रवर्ती थे, बड़े दुखी हो गए, मेरे अब तक कोई बच्चा है। एक दिन बड़े सोच में पड़ गए थे। संयोगवश अंगिरा जी आ गए। अंगिरा जी को प्रणाम किया तो उन्होंने इनकी आंखों में दबदबाए आंसू देखे, पूछने लगे क्या सोच रहे हो? बोले मेरे कोई बेटा बेटी। अरे मैं क्या लोगे बेटा बेटी? वैराग्य से बढ़के, भगवान से बढ़के क्या चीज? नहीं, मुझे तो वही अभिलाषा, अभिलाषी के मन की अभिलाषा पूरी होने पर फिर भगवान की ओर लौटे आता है। कभी कभी ऐसा भी महर्षि वाले समर्थ से उन्होंने अपनी झोली में से फल निकाल के दिया, अपनी प्यारी रानी को देना। इससे एक तुम्हारा पुत्र होगा, अशोक वर्धमान। और फल लेके गए और उन्हें अपनी छोटी, सबसे छोटी रानी कृतज्ञति को दिया। उसने उसका सेवन किया। ये सत्यवती हुई। समय पर इसलिए एक बालक उत्पन्न। आज बड़ी खुशी, राजा खुश, राजी खुश, सब खुश। 9,999 जो रानियां दूसरी थी ना, उनके हृदय में बड़ी चिंगारियां उठने लगी। ये तो रानी पहले ही महारानी बनी हुई थी, किसी को बेटा हो गया, अभी तो महारानी हो जाएगी, हम तो दासियों की होगी, क्या करें? इसी तरह लड़का मर जाए ना तो हम लोग ऐसे विचार करते करते, मौतों को देखते देखते एक बार वर्षगांठ हो गई थी लड़की की। बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, मिठाइयां दासी हमारा लो बालक को ले जाओ, वहां सुलाओ, यहाँ हल्ला गुल्ला नहीं। क्यों? दासी ले बच्चे को सुला दिया कहीं एक उन रानियों ने देखा बच्चा, दासी कहाँ है, इतनी परवाह रखती है, दासी भी नहीं है वहाँ, आओ इससे तो बड़ा मौका है। उन्होंने कोई विशेष बोल के बालक के मुंह में थोड़ी देर कपड़ा उड़ा दिया। रानी सब काम से निवृत्त होती, उस पैसे को कुछ की याद आई, मैं बच्चे को दूध पिलाऊं, दासी बच्चे को ले आया। वही कपड़ा हटा के देखा, पछाड़ का गिर पड़ी, महाराज बालक से जाता। दासी हो गई, रानी हो गई, दूसरी रानी हो गई, तीसरी रानी हो गई। असली सोने से नकली सोना ज्यादा चमकता है। वे जो औरत थी जिस देने वाली वो बड़े जोर से ऊंचा के बोली। आज इतना कोलाहल हो रहा था यहाँ, रोने का चिल्लाने का। आज महर्षि अंगिरा जी आ रहे और साथ में नारद जी आ रहे, पर वेश कुछ ऐसा बदले हुए हैं, पहचान नहीं।
यहाँ तो रुदन मच रहा था, देखा जा रहे हैं ऐसे ही महात्मा को पढ़ रहे थे। मैं चल के चरण पकड़ू उनको लाऊं, तो उन दोनों को बड़े आदर भाव से दूसरा वो भी आ गए आसन पर बैठ गए। क्यों सब रो रहे हैं? बोलो क्या हो गया है? बालक के लिए हो गया। तो बालक तो एक ही है ना, सब क्यों रो रहे हैं? तो महाराज यहाँ की रीति है कि खुशी होती समझते हैं, एक बुराई होती समझते। अच्छा, तो अब तक रोने में कोई परिणाम निकला, बहुत निकला है, तो आप क्या करोगे? अब आप बताइए। रोते रहने लगे बैरागी कासा, बोले सुनिए ये मत सुनाइए, आपसे बालक ने जान दे दीजिए। महाराज जी ने समझी ये हमारे समझाए से नहीं समझेगा, इसका जो मोह का कारण पुत्र है, पुत्र कहेगा तब ये भजन की ओर है। महाराज जी इन मर्मों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, पर नारद जी महाराज ने उस मरे हुए हृदय से बोले, जीवात्मा तो हृदय से विक्रम मात्र थे। ये जीवात्मा आप पूरी देह तुम्हारी देह में बनवाती रहेगी, इसे तो पूरा हो गया, तुम्हारे सब स्वर्गगण मृत्युगण बंधुगण दुखी हो रहे हैं। नारद जी ने जैसे ही मृत पे हाथ फेरा, उसकी आंखें झूमने लगी, रसने चेतना आ गई। वहीं पिताजी से बेटा 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 कब बुलाए, कौन का बेटा, कब का बेटा? ऐसे करीब 68-70 हमारे तुम्हारे जन्म हो गए। 67 बात तो मैं तुम्हारा माफ कर रहा हूँ, एक जन्म के लिए, एक वर्ष के लिए मैं तेरा पुत्र बन के आया, तो तुम मुझसे बेटा कैसे कर सकते? सुनो, यहाँ कोई किसी का बेटा बाप नहीं होता, यहाँ अपना अपना भजन, अपना अपना कर्म, अपना अपना शरीर का साथी। एक काम करो, तुम्हारा मन ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा मन भगवत प्रेम में लग जाना चाहिए। शंकर के चरणाम बुझ तुम्हारी मुक्ति हो। कहते बड़े आनंद पूरा इधर ऊपर आ जाएगी। बड़े आनंद से शंकर के जन्म लगने की बात कह के जीवात्मा एकदम दीवार से खुल गए थे। के मन में नपुंसक का मोह है, न पत्नियों का मोह है, न चक्रवर्ती सम्राट की राजलक्ष्मी की कोई ममता है। शंकर के ध्यान में उठते ज्ञान से तूफान की धारा, परम खगेश लगने की बात, ज्ञान का मार्ग, तलवार की धार, गिरने की बात है, लगते देर नहीं, योग से चले। आजकल ये महात्मा बन गए थे, बड़े बड़े केस, बड़े बड़े नर। एक दिन इलाहाबाद कुंड पर पहुंच गए, जहाँ भवानी शंकर विराजते। एक दिन भवानी जी को शंकर जी ने गोदी में बैठा के जान को बैठा रखी थी, गले में हाथ डाले थे, गाल से गाल चिपका के बैठे हुए। वही जाके बोले, जगत के माता पिता हो, आप सब खुले मैदान में इस मैथिली से गुजरान कैसे बने? इन सब बातों का हमारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को क्या प्रभाव है? बड़ों को कम से कम दूसरे छोटे बालों को शिक्षा के लिए अच्छे आचरण प्रदान करने। बाबा को तो बात लगती नहीं, बाबा तो अपने ध्यान में मगन है। माता जी को अच्छी बात नहीं। माता जी बोले,
यहाँ ब्रह्मा आते हैं और बड़े बड़े लोग आते रहते हैं, ऋषि राजन आते रहते हैं और हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। तू कौन है जो मनुष्य का जय तेरी बुद्धि कैसी हो गई, जैसे राक्षस हो गए। ये प्रणाम करके बोले माता जी आप जल्दी गुस्सा हो गए, बच्चा तो तुम्हारा ही होगा। मैंने क्यों बात गलत तो नहीं कही? बाबा बोलिए ना आप चुप क्यों है? तो बाबा ऐसे ने अपनी पत्नी का पक्ष नहीं किया, बाबा उसी का पक्ष करके बोले दृष्ट बनते सुस्तोनी हरे रत्न सुस्तोनी जी आप देखते हैं ये हरि के अद्भुत पराक्रम भक्तों ये चाहे तो तुम्हें भी साथ दे सकता है, पर ये साथ वरदान के चक्कर में न पड़े तो फिर भजन में अपने आनंद माता जी मैं राक्षस तो हो ही जाऊंगा और एक वरदान भी तो दे दी। मैंने कोई बात गलत तो नहीं की, छोटा हूँ बड़ी कह दी, बड़प्पन से कह दी, इसमें कहीं मेरा अभिमान भी काम कर रहा। उस जन्म में आपने मुझे राक्षस बना दिया तो माँ आपने मैं पुत्र हुई, आप कृपा करके एक वरदान भी दे दीजिए तो लक्षण मांग लो। तो बोलो मैं राक्षस हूँ लेकिन मेरे मुख से निरंतर भगवान का नाम उच्चारण होता है। तो ये चित्रकेतु जी यहाँ पर बने हुए, इसीलिए संग्राम रूपणे वो संग्राम के बीच में भी ये भगवान नाम स्मरण करते हुए समाप्त हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाम उच्चारण करके समाप्त हो रहे थे। अर्थात नाम निरंतर रहना चाहिए, निरंतर लेते रहते हैं। जब ठोकर लगती है तो हाथ दैया मर गए ये नहीं निकलता तो तुरंत निकलेगा हरे कृष्ण श्री राधे श्यामा श्याम। जो हम जपते रहते हैं वो तुरंत आ जाता है। कहीं प्लेन एक्सीडेंट होता है तो हम स्मरण करते हैं तुरंत आ जाता है। कहीं हम दुर्घटना, आजकल आकस्मिक दुर्घटनाएं बहुत हो रही है और कहीं भी हम सुरक्षित नहीं है तो हमें घबरा के मर जाना चाहिए? नहीं, वो चल रहे हैं उनके साथ चलते, उनकी कृपा में चलते, जो वाहन हमें ले जा रहा है उनकी कृपा है, जहाँ हम चलते हैं उनकी कृपा है, मैंने हमारा जीवन उनकी कृपा है। इस स्थिति से रहने में बड़ा आनंद, बड़ी निश्चितता है। और दूसरी बातों को सोचने में तो फिर सोचते ही जाओ, उनकी नहीं आता घबरा। राधे राधे। तो आप सुन रहे थे स्वर्ग में भी लड़ाइयां होती हैं, स्वर्ग के लोग भी लड़ते झगड़ते रहते, अर्थात राग द्वेष वहां है, छुटाई बड़ाई वहां देखी जाती है। तो ये राग द्वेष से रहित कोई स्थान है? राग द्वेष से रहित कोई स्थान वृंदावन है। जो उपासना का भीतरी क्षेत्र है उसमें कोई राग द्वेष नहीं। बाहरी क्षेत्र में तो गंदी नालियां हैं और जगह जगह चक्कू चल रहे हैं और जगह जगह बातें और होती हैं, लेकिन एक अंतर वृंदावन है। उसमें
न राग है न द्वेष है, श्यामा श्याम अनुराग प्रवाही यमुना की निर्मल धारा, चिंतन का विशाल आनंद है। संत वाणियों का अनुशीलन है, उन वाणियों में कहे हुए भावों में अवगाहन किए गए। हमारी वृंदावन को जहाँ काल जहाँ नहीं मारा, नहीं व्यापक निश्चित हो, एक वृंदावन हृदय है जहाँ काल नहीं है, माया नहीं है, और कब दिन आया कब रात हो गई ये पता ही नहीं है। क्या हुआ, ये डूबे हुए हैं। अनुराग ऋषि ने इन्हें डूबे हुए कि उन्हें दूसरी कोई फुर्सती नहीं है पास राधे कभी देवता जीत जाते, कभी दानव जीत जाते। दानव जीत जाते तो देवों का आधिपत्य होता स्वर्ग पर, और देव जीत जाते तो दानवों का। जो हार जाता वो चित हो जाता। एक बार दैव चित हो गए। जब रात जैसी वस्तु चली गई तो क्या करते, उदास गए मां के पास। मां बड़ा सुख हो गया, और मां जब चली जाए अपने काम तो भगवत चलाए। जिसे भी माँ बाप की ठाकुर जी, क्योंकि वो चले गए तो फिर वो में आ जाते हैं। गुरु जी रहते हैं तब तक तो वो प्रत्यक्ष भास्कर मूर्ति में दर्शन देते हैं। चले जाते हैं तो वो लोग श्यामा श्याम में राधा रमन लाल में लय हो, तो उनके दर्शनों में सारे देव मिलके अपनी मां अतिथि के पास आए, प्रणाम करके बोले हम लोग स्वर्ग से चुप हो गए, कोई उपाय करें। बोले क्या उपाय करूंगी बेटा, मैं जाती हूँ अपने भक्त देव के चरणों, तो उनके चरणों में गई, उनसे कहेंगे महाराज कोई ऐसा वरदान दीजिए को मारने वाला बेटा मेरे पैदा हो। देव कैशवी थे, उन्होंने सोच देव थे, नारियों का रूप कितना अच्छा रहता है, मारने से